वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका दाविसन एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। ये है उर्दू के ज़रिए इंग्लिश सीखने का, ठीक है, पार्ट 3। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ वर्ड सीखेंगे इंग्लिश का उर्दू के ज़रिए। किसके ज़रिए? उर्दू के ज़रिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ स्पेशल उनके लिए बनाता हूँ जो उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखे हैं और उसका उर्दू भी लिखे हैं। तो आपको पढ़ाऊंगा मैं अपने साथ और उसको सिखाऊंगा। आप उम्मीद करते हैं अगर इसको मेरे साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो आप 100% 90 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे उर्दू से। मैं गारंटी देता हूँ 90 दिन में, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। आप देखो शुरू से यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब देखो आई, यहाँ पे लिखा है उर्दू में, क्या लिखा है? आई। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है ना। देखो उर्दू में भी लिखा है हमने आई। आई मतलब मैं। और मैं आपको बता दूं अभी जो ये वर्ड हम लोग सीखेंगे इससे फिर हम लोग एक सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? एक सेंटेंस। जैसे कि हम शुरू में पहले वीडियो में बताए थे कि पहले हम लोग लेटर सीखे, तो लेटर क्या होता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग एक वर्ड पे, समझे, वर्ड के बाद फिर क्या होगा? सेंटेंस होगा, समझे। तो लेटर में जैसे वर्ड लेटर में क्या आता है? ए बी, इस तरह से आता है ना। और वर्ड में क्या है? जैसे कि ईट है, ये ईट मतलब इससे मिल के बना है ये वर्ड। और फिर जैसे एक सेंटेंस बनेगा जैसे कि आई हैव ए काउ, तो मेरे पास एक गाय है, तो एक सेंटेंस हो गया। तो इससे अभी ये सारे वर्ड मैं आपको सिखा करके अभी इससे सेंटेंस बनवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो आई मतलब मैं क्या होता है? आई मतलब मैं, आई मतलब मैं। और देखो वी, इसको क्या पढ़ना है? वी। उर्दू में लिखा है वी। वी मतलब हम या फिर हम लोग। वी मतलब हम या फिर हम लोग। वी क्या लिखा है? वी। और देखो यहाँ यू लिखा है ना, यू क्या लिखा है? यू। यू मतलब तुम या फिर आप, तुम या फिर आप। ही क्या लिखा है? ही। ही मतलब वह। ये स्पेशल लड़का के लिए इस्तेमाल होता है, समझे। जैसे अगर इस्तेमाल करना है इसको, देखो ही इज ए बॉय, समझे, ये लड़का के लिए इस्तेमाल होता है, समझे। अब वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इस तरह से बोलोगे तो वह एक के लड़का है, समझे। इसके लिए इस्तेमाल होता है ही, समझे। ये ही मतलब वह, इसका जो इस्तेमाल होगा लड़का के लिए, समझे। अब देखो शी, इसमें बड़ी शी है ना, शी आ जाए शी। शी मतलब वह, ये होगा लड़की के लिए इस्तेमाल। किसके लिए होगा? लड़की के लिए इस्तेमाल। अब देखो ये कैसे इस्तेमाल होगा इसका, देखो वह लड़की है, समझे, वह लड़की है, तो इसका इस्तेमाल हिंदी, इसका इंग्लिश बनेगा ये शी इज ए गर्ल। क्या बनेगा? शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। इस तरह से बनेगा इसका, समझे। तो शी मतलब वह, और ये क्या इसके लिए इस्तेमाल होगा? लड़की के लिए। अब देखो ईट, क्या लिखा है उर्दू में? ईट। ईट मतलब ये होता है और वह भी होता है। ईट मतलब ये भी होता है और वह भी होता है। ईट, अलिफ टाइजन ईट, लिखा है ना, अलिफ टाइजन ईट। अब देखो दे, दे मतलब होता है वे लोग, दे, दाने से दे, लिखा है ना, दे, क्या लिखा है? दे। दे मतलब वह लोग, दे मतलब वह लोग। अब देखो माई, माई मतलब मेरी, मेरा, मेरे, सब कुछ आएगा इसमें, समझे। माई मतलब मेरा, मेरे, मेरी, ठीक है। माई क्या लिखा है उर्दू में? माई। अभी जो मैं वर्ड सिखा रहा हूँ इससे आप लोग, हम लोग अभी सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो माई मतलब मेरा, मेरे, मेरी, ठीक है। अब देखो योर, क्या है? योर। योर मतलब तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा। और मैं आपको बता दूं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाइए, ज्वाइन करिए और आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, समझे। अब देखो हिज, क्या लिखा है? हिज। हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसका। हर, क्या लिखा है? हर। हर लिखा ना, हर भी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हर मतलब उसकी, हर मतलब उसकी। आवर, देखो उर्दू में लिखा है ना आवर, क्या लिखा है? आवर। आवर मतलब हमारा, आवर मतलब हमारा, आवर। देयर, देयर मतलब उनका, उर्दू में भी लिखा है। यहाँ इतने भी वर्ड हैं सबका मैंने उर्दू में भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो देयर मतलब क्या होगा? उनका। क्या होगा देयर मतलब? उनका। इज, समझे। अच्छा ये हो गया, यहाँ पे अंग्रेजी थोड़ी, इज होगा, क्या होगा ये? इज होगा, समझे। तो इज मतलब है, इज मतलब है, सिंगल पर्सन के लिए, यानी वाहिद बोलते हैं, वाहिद और जमा,
यानी वाहिद मतलब एक और जमा मतलब बहुत सारे। तो वाहिद के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस का इस्तेमाल करते हैं। और आर यानी देखो ये है ना वाहिद और जमा, वाहिद इधर जमा, वाहिद मतलब एक और जमा मतलब बहुत सारा। तो वाहिद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी एक पर्सन कोई रहेगा, एक आदमी रहेगा, तब उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज्यादा होगा, एक से जायद हो जाएगा, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर है ये वाला इस्तेमाल करते हैं ना। आप उर्दू ग्रामर पढ़े होंगे, आपको उर्दू बहुत अच्छे से आ रहा है। अब देखो वाज, वाज मतलब क्या होता है, था थे थी भी होता है, था थे थी, वाज मतलब था थे थी। अब देखो वर क्या है, ये वर, इसको वेर नहीं पढ़ना, एक तो होता है इसमें डब्ल्यू एच बनाइए, WHERE, वेयर, वेयर है और ये वर, वेयर और ये वर, दोनों में फर्क है, ठीक है, याद रखना है इनको। आगे चलते हैं, तो ये क्या है, वर है। क्या वर मतलब क्या होता है, थे, वर मतलब थे, वर मतलब थे, एक से ज्यादा हो तभी हम इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वर मतलब थे। अब देखो आगे डू, क्या लिखा है, डू, डू मतलब करना, डू मतलब करना। इसी में फिर डीड, क्या है, डीड। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, कॉपी कलम लेके साइड में बैठ जाओ, उसके साथ लिखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। डीड, डीड मतलब क्या होगा, क्या, डीड मतलब क्या। कैन, क्या लिखा है, कैन, कैन मतलब सकना, कैन मतलब सकना, बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है, उसी इस्तेमाल करते हैं आई कैन, कैन मतलब सकना। शुड, क्या लिखा है, शुड, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, यहाँ देखो उर्दू में लिखा है हमने, शुड, शुड मतलब चाहिए। अब देखो विल, क्या पढ़ना है इसको, विल, विल मतलब गागेगी, विल मतलब गागेगी, तीनों चीज होगा इसमें, क्या होगा, विल मतलब गागेगी। ये उड, उड मतलब क्या होगा, करता है, उड मतलब करता है, समझे, उड मतलब करता है। अब देखो एट, क्या लिखा है, इसको ईट नहीं पढ़ना है, ईट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको, एट मतलब पढ़ना है। एट मतलब क्या होगा, पर, एट मतलब क्या होगा, ये पर, याद रखना है। अब देखो इन मतलब क्या होता है, इन, अरे टूलदार इन है, तो इन मतलब में और अंदर भी होता है, इन मतलब में भी होता है और कई इसके लिए हम अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑन, और मतलब ऊपर या फिर पर, ऊपर या फिर पर, और मतलब पर या फिर ऊपर। अब देखो बाय, बाय, अच्छा हाई लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, बाय होगा, क्या होगा, बाय, इसके लिए हम चाहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, बाय, बाय मतलब होगा के जरिए, किसी के जरिए, समझे, बाय मतलब के जरिए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाए, इसको कॉपी में लिखते जाए, 100% 90 दिन में आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, पढ़ना भी सिखा दूंगा, लिखना भी सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ मैं उर्दू ग्रामर का भी सीरीज चलाऊंगा, वो भी आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, याद रखना है, फ्रॉम मतलब से। एंड लिखा है उर्दू में, एंड, एंड मतलब और, एंड मतलब क्या होता है और, समझे। बट, इसको बुट नहीं पढ़ना है, बुट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट पढ़ना है, बाटा जबर बट, हमने क्या पढ़ना है, बाटा जबर बट। अगर बुट पढ़ोगे तो ये गलत लफ्ज निकल जाएगा, समझे, तो क्या पढ़ना है, इसको बट पढ़ना है, बुट नहीं पढ़ना है, बाटा बस बुट नहीं पढ़ना है, समझे। लेकिन, बट मतलब क्या होता है, लेकिन, बट मतलब क्या होता है, लेकिन। अब देखो आगे लिखा है हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब क्या होगा, कैसे। अब दैट, दैट मतलब वह भी होता है और के भी होता है, दैट मतलब क्या होता है, वो भी होता है और के भी होता है, समझे। व्हेन, क्या लिखा है, व्हेन। अब व्हेन, इसमें एच है, जो इसमें एच है, डब्ल्यू एच फैमिली में कई दफा क्या होता है कि एच साइलेंट होता है, क्या होता है, एच साइलेंट होता है। ये सारी चीजें मैं ग्रामर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको रूल बताऊंगा क्यों साइलेंट हो रहा है ये एच, समझे। व्हेन मतलब होता है कब, क्या होता है, कब। हम लोगों ने अभी तक एक ही सुना होगा कब, लेकिन व्हेन मतलब जब भी होता है, कब होता है और जब होता है, क्या होता है, व्हेन मतलब कब और जब होगा, याद रखना है इस बात को। अब देखो हु, ठीक है ना, हु उर्दू में लिखा है हु, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन। व्हाट, व्हाट लिखा है ना, क्या लिखा है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, उर्दू में भी लिखा है हर जगह व्हाट। उर्दू में तो आप पढ़ सकते हैं ना, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। अब देखो व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों। वेयर, वेयर मतलब कहाँ जहाँ, देखो यहाँ लिखे देख, ये है वर और ये है वेयर, दोनों में फर्क है। वेयर मतलब वो कहाँ जहाँ, वेयर, वेयर मतलब कहाँ और जहाँ। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, लिख के कॉपी में 100% आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा उर्दू से, समझे। अब देखो ये जो अभी हमने वर्ड सीखा है, अब इसी से हम लोग जो एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं।
खोज खोज के हम लोग ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान के चलो कि आई कैन डू इट, आई कैन, अब देखते हैं आई कहाँ है, यहाँ आई है ना, आई तो आई लिखते हैं हम लोग आई, अब क्या बोलते हैं आई कैन डू इट, कैन नहीं है, कैन इसमें अभी हाँ यहाँ पे देखो कैन है ना, कैन मतलब सकना, तो यहाँ पे है सकना, ठीक है कैन है, तो आई कैन, अब इसमें देखो डू का है, डू हमने लिख लिया आई कैन डू, यहाँ पे आई कैन डू, अब ढूंढते हैं इसमें ईट कहाँ है, ईट यहाँ है, ईट देखो ईट है, ईट यहाँ पे है, तो आई कैन डू ईट, अब हुआ आई कैन डू ईट, अब पूरे एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं पूरा, अब जो है पूरा एक जुमला बन गया, बना जुमला। अब अगर कहीं पे इस तरह से अगर आप इसको प्रैक्टिस कर ले 2-3 बार, अगर इस तरह से अगर कहीं भी आएगा तो आप ऑटोमेटिक उसको पढ़ दोगे, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ दोगे ऑटोमेटिक, समझे। देखो जैसे मैंने बनाया तो आप इसको आप खुद ही पढ़ लोगे, पढ़ोगे ना आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप उसको खुद पढ़ लोगे आई कैन डू इट। जैसे और अगर बना के दिखाते हैं तो आप खुद उसको पढ़ लोगे, समझे। जैसे यहाँ पे व्हाट है, व्हाट से बनाते हैं कोई सेंटेंस, समझे, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अब देखो अभी आपने व्हाट पढ़ लिया, अब डू भी पढ़ लिया अभी आपने, व्हाट डू यू भी पढ़ लिया आपने, यहाँ पे देखो है, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप खुद पढ़ लेंगे, अगर इस तरह से मैं आपको पढ़ा दूंगा आप ऑटोमेटिक खुद सेंटेंस बनाने जाएंगे और खुद ही आप पढ़ने लग जाएंगे, बहुत सारे इसमें सेंटेंस बनेगा, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या होगा सेंटेंस बनेगा। इस तरह से सेंटेंस मिल मिल के फिर एक क्या बनेगा, पूरा एक स्पीच बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा, समझे। फिर वो भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देने वाला हूँ इसका, उर्दू से इंग्लिश सीखने का, कहीं नहीं जाना है, फॉलो करना होगा। ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में।